ये है वो ग्रीन मीटर जिस पर आवाम को बड़ी उम्मीदें थी, हमें बिल से बचा लेगा। इस ग्रीन मीटर को तो मेरे ख्याल से अब फेंक ही देना चाहिए। लोगों ने इसके ऊपर लाखों रुपया अपनी इन्वेस्टमेंट का लगाया, जिन्होंने लाखों रुपए लगाए थे इस मीटर के, क्या जो उनके पैसे थे वो जाया हो? जैसे ही उनके लाइसेंसेस खत्म होंगे वो भी न्यू पॉलिसी में आ जाए। इस लिथियम बैटरी के ऊपर हम क्या क्या चीजें अपनी चला सकते हैं? 5 किलोवाट की एक लिथियम आयन बैटरी अगर आप अपने पास लगाते हैं, आप उसमें रोजाना 5 यूनिट सेव कर सकते हैं। 5 किलोवाट का लोड डालेंगे, 1 घंटा चलेगी। 5 मरले का घर है, किसी ने ये सिस्टम लगवाना है लिथियम बैटरी के साथ, उसको क्या कॉस्ट कर? नॉन स्टॉप बिजली पे चलता रहेगा, सोलर पे चलेगा आपकी बिजली, आपदा से बिजली लेने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर तो नहीं कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई टैक्स तो नहीं लग जाएगा? टैक्सेस हुकूमत इस पे बढ़ा रही है, इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन जफर और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। नाज़रीन, ये है वो ग्रीन मीटर जिस पर आवाम को बड़ी उम्मीदें थी कि ये हमें बिल से बचा लेगा, लेकिन अब इस मीटर का भी कोई फायदा नहीं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वकास खलीक साहब, जो कि सोलर एक्सपर्ट हैं और इनके 2 मिलियन यूट्यूब पे फॉलोअर्स भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मीटर का तो अब कोई फायदा नहीं रहा, अब इसकी जगह किसने ले ली है वो भी हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। एहसन, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। इस ग्रीन मीटर को तो मेरे ख्याल से अब फेंक ही देना चाहिए। लोगों ने इसके ऊपर लाखों रुपया अपनी इन्वेस्टमेंट का लगाया था इन ग्रीन मीटर्स के ऊपर, और लोगों की आखिरी उम्मीद थी कि शायद इन ग्रीन मीटर्स की वजह से उनके बिजली के बिल कम हो जाएंगे। लेकिन अब जो करंट पॉलिसीज आ गई हैं, जो नेट मीटरिंग के सिस्टम्स आ गए हैं, उसमें अब ग्रीन मीटर के सार्फिन को उतना फायदा नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिन्होंने लाखों रुपए लगाए थे इस मीटर के ऊपर, तो क्या जो उनके पैसे थे वो जाया हो? देखिए, जो पुराने कस्टमर्स हैं ना, उनका ग्रीन मीटर और उनकी पॉलिसी पुराने मुताबिक चलती रहेगी। एटलीस्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें रिलैक्स कर दिया है। लेकिन जैसे ही उनके लाइसेंसेस खत्म होंगे वो भी न्यू पॉलिसी में आ जाएंगे, और न्यू पॉलिसी ये है कि आपको 11 रुपए का यूनिट आपसे हुकूमत लेगी और आपको अपना यूनिट वो 55 रुपए का इंक्लूडिंग टैक्सेस देंगे। तो इन शॉर्ट आप उनको बिजली दे तो रहे होंगे, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होगा, उसका फायदा किसी और को होगा। अच्छा, मैं इधर एक और चीज जानना चाहूंगा, ये जो लाइसेंस है इसकी मुद्दत कितनी होती है? 7 ईयर्स इसकी होती थी, इसकी ड्यूरेशन होती थी, तो 7 साल के बाद वो खत्म हो जाता है। अब जो नए लाइसेंस है वो 5 साल के लिए हैं। अब 5 साल के तो लिए। इसकी सोल्यूशन अब जो है वो ये है लिथियम आयन बैटरीज। ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है। अब आपको वापडा को ग्रिड में बिजली देने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी बिजली अपनी बैटरीज के अंदर सेव करते हैं। पहले यही जो लिथियम आयन बैटरीज थी बहुत महंगी होती थी, 2-3 गुना ज्यादा महंगी होती थी। फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर की इस तरह की जो बैटरी होती है, वो आज की डेट में जो 1 लाख रुपए की बैटरी है, आज से 3 साल पहले वो 3 लाख की थी, आज से 1.5-2 साल पहले वो 2 लाख की थी, लेकिन आज वो 1 लाख रुपए की हो चुकी हुई है। अच्छा, इतनी सस्ती होने की वजह से अब लोग अपने घरों में हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं। लोगों को नेट मीटरिंग की जानिब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 रुपए का यूनिट बेचने का तो कोई फायदा नहीं। अपना यूनिट लोग इसमें सेव करते हैं। 5 किलोवाट की एक लिथियम आयन बैटरी अगर आप अपने पास लगाते हैं, आप उसमें रोजाना 5 यूनिट सेव कर सकते हैं। और अब तो 16 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरीज भी आ गई हैं, जिसमें 16 यूनिट्स आप सेव करके रात के टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर पूरी दुनिया भी काम कर रही है। सही है। अच्छा, इस लिथियम बैटरी के ऊपर हम क्या क्या चीजें अपनी चला सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास 5 किलोवाट की एक लिथियम आयन बैटरी होगी तो आप उसके ऊपर अपने घर की लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ एट ए टाइम चला सकते हैं। आजकल 1C चार्ज डिस्चार्ज वाली एनरबाइट की लिथियम आयन बैटरीज आ चुकी हुई हैं, जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल सकती हैं। अगर आप 5 किलोवाट की बैटरी पे अगर आप 5 किलोवाट का लोड डालेंगे, 1 घंटा चलेगी। अगर उस पर 1000 वाट का लोड डालेंगे तो 5 घंटे चलेगी। अच्छा, कुछ सार्फिन कंफ्यूज हैं कि ये नेट मीटरिंग क्या होती है, ये नेट बिलिंग क्या होती है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, जो नेट मीटरिंग है वो पुराना सिस्टम होता था, उसमें यूनिट के बदले यूनिट ट्रेड ऑफ होता था। अगर आपने वापडा को 500 यूनिट दिए हैं, अब रात के टाइम वही 500 यूनिट ले सकते थे, लेकिन अब ये सिस्टम नहीं रहा। अब नेट बिलिंग हो गई है। नेट बिलिंग में क्या है कि अगर आपने 500 यूनिट वापडा को दिए हैं, रात के टाइम जो आपने वापडा से 500 यूनिट लेने हैं, उसका आपको बिल देना पड़ेगा। जो सिर्फ यूनिट आपने एक्स्ट्रा वापडा को दिए हैं, वो 11 रुपए के हिसाब से उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। इन शॉर्ट 5 यूनिट उनको देंगे तो आपको 1 यूनिट देंगे वो। सही। अच्छा, मैं इस जाने भी आऊंगा कि 5 मरले का घर है, किसी ने ये सिस्टम लगवाना है लिथियम बैटरी के साथ, तो उसको क्या कॉस्ट करता है? 5 मरले का अगर किसी के पास घर है तो वो 6 किलोवाट का एक लिथियम आयन बैटरी वाला सिस्टम लगाए, उसमें 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के पैनल लगाए, 5 या 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए, और 5 किलोवाट की एक लिथियम आयन बैटरी लगाए। सारा दिन नॉन स्टॉप बिजली पे चलता रहेगा, सोलर पे चलेगा आपकी बिजली। वापडा से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजली खुद बनाएंगे। और 5 किलोवाट के उस जो बैटरी बैंक है उसके अंदर आपकी एनर्जी सेव भी होगी। शाम को भी 5 यूनिट आपको मिल जाएंगे। सारा दिन आप 1-2 एसी को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। रात के टाइम आप एक एसी चला सकते हैं अगर 5 किलोवाट की बैटरी होगी।
एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वो आप वापडा इन कर सकते हैं। तो आपका तकरीबन आजकल की डेट में 9.5 लाख रुपए खर्चा आएगा आपको एक लिथियम आयन बैटरीज, पैनल्स और अच्छी क्वालिटी का पूरा सेट लगाने में। ठीक है, अच्छा इसकी वारंटी क्या होती है? लिथियम आयन बैटरीज की मिनिमम वारंटी इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रही है वो 5 साल है। अच्छे ब्रांड की लें, पायलनटेक की बैटरी है, डायनस की बैटरी है, एनरबाइट की बैटरी है, ये सब बैटरीज आजकल 5 किलोवाट के 5 साल की वारंटी ऑफर कर रही है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर तो नहीं कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई टैक्स तो नहीं लग जाएगा इस पे? आज की डेट में तो देखें इसके ऊपर लाइसेंस तो नहीं है, टैक्सेस हुकूमत इस पे बढ़ा रही है, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं बजाय कम होने की, क्योंकि पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी को गवर्नमेंट्स प्रमोट कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में 200 मेगावाट से 2000 मेगावाट से ज्यादा पिछले 1 साल में सोलर लग चुका हुआ है, वो सिर्फ बैटरीज के साथ। और मेजॉरिटी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने मुल्कों में लोगों को स्टोरेज को प्रमोट कर रहे हैं। इसके ऊपर रिबेट देते हैं, इसके ऊपर टैक्सेस देते हैं, इस टैक्सेस को माफ करते हैं और इसके ऊपर लोन्स देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बैटरी लगाने पे कोई लोन अवेलेबल नहीं है, टैक्सेस की भरमार है लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर और कोई भी रिबेट नहीं मिल रही। तो लोग अपनी मदद आपके तहत भारी टैक्सेस भर के भी लिथियम आयन बैटरीज में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज के वो वापडा से जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बैटरीज इंपोर्ट भी की जा रही हैं, तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि लोकली पाकिस्तान में भी असेंबल हो रही हैं ये बैटरियाँ? जी पाकिस्तान में भी असेंबल हो रही हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि अच्छी क्वालिटी की जो अच्छी टियर 1 ग्रेड के सेल्स वाली बैटरीज है वही लें, चाहे पाकिस्तानी मेड हो चाहे इंपोर्टेड हो, उसके अंदर सेल्स जो होंगे वो अच्छी क्वालिटी के लगे, अच्छी क्वालिटी के लगे होंगे। अच्छा वकास भाई मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज है जिनके ऊपर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं कि ये बैटरियां लगवा लें? देखिए जी, अगर इंपोर्टेड कंपनीज के नाम लिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर एज ऑफ टुडे आपको पायलनटेक की बैटरी अच्छी है, पाकिस्तान में बहुत सालों से चल रही है, फिर डायनस की बैटरी बहुत सालों से चल रही है, एनरबाइट की बैटरी बहुत सालों से चल रही है, इंपोर्टेड। ये तीनों अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, पायलनटेक, डायनस, एनरबाइट और सनवुडा भी एक रिलायबल ब्रांड है इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंदर। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिन्होंने ये मीटर लगवाए हुए हैं अब 5 साल उनके पूरे हो गए, लाइसेंस के 7 साल पूरे हो गए हैं जैसे आपने बताया, अब ये मीटर बिल्कुल ज़ाया? देखिए ऐसा बिल्कुल ज़ाया तो नहीं है, वापडा इसका बेनिफिट बहुत कम देगा, तो उतने कम बेनिफिट लेने की बजाय आपको लिथियम आयन बैटरीज में जाना चाहिए। वकास साहब मुझे ये बताइएगा कि इस बैटरी की प्राइस क्या है? अच्छा जी, लिथियम आयन बैटरीज के ना डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, आपको 12 वोल्ट 100 एम्पेयर चाहिए होगी, छोटे यूपीएस के साथ 3-4 पंखे चलाने वाली बैटरी चाहिए होगी, तो वो तकरीबन इस वक्त 65,000 रुपए में अच्छे ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर आपको 24 वोल्ट का 2 बैटरीज वाला यूपीएस आपके पास लगा हुआ है, उसके साथ लगाने के लिए आपको चाहिए तो अच्छे ब्रांड की बैटरी तकरीबन 1.25 लाख रुपए में मिलती है, वो 24 वोल्ट 100 एम्पेयर होती है। उससे ऊपर चले जाते हैं, अगर आप 5 किलोवाट के मॉडल में चले जाते हैं और अच्छे रिलायबल ब्रांड में जाते हैं, जैसे मैंने पहले ब्रांड्स का नाम लिया कि आपको जो एनरबाइट लेते हैं, पायलनटेक लेते हैं या डायनस लेते हैं, तो ये आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए के अराउंड आपको मिलेगी। तो 5 किलोवाट वाली 2.5 लाख की, 1.25 लाख की 2.5 किलोवाट की और 1200 वाट की या जिसे कहते हैं हम 12 वोल्ट 100 एम्पेयर, वो तकरीबन 65,000 रुपए। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर वकास खलीक साहब मौजूद थे जो कि सोलर एक्सपर्ट हैं, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।